विजया एकादशी 2025 23 या 24 फरवरी। कब है विजया एकादशी? एक क्लिक में देखें सही डेट। हर साल फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विजया एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है और सभी तरह के पापों से छुटकारा मिलता है, साथ ही दुखों का नाश होता है। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। इस शुभ तिथि पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत भी किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि विजया एकादशी व्रत करने से हर मनोकामना पूरी होती है और जीवन में खुशियों का आगमन होता है। इस बार विजया एकादशी की डेट को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति बन रही है। कुछ लोग विजया एकादशी 23 फरवरी की बता रहे हैं, तो कुछ विद्वान विजया एकादशी व्रत 24 फरवरी को करने की कह रहे हैं। ऐसे में लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि विजया एकादशी की सही डेट क्या है। ऐसे में आइए हम आपको बताएंगे विजया एकादशी की सही डेट और शुभ मुहूर्त के बारे में। विजया एकादशी 2025 डेट और शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 23 फरवरी को दोपहर 01:55 पर हो रहा है। वहीं तिथि का समापन 24 फरवरी को दोपहर 01:44 पर होगा। ऐसे में विजया एकादशी व्रत 24 फरवरी को किया जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 05:11 से 06:01 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 02:29 से 03:15 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 06:15 से 06:40 तक। निशिता मुहूर्त रात्रि 12:09 से 12:59 तक। विजया एकादशी का महत्व। सनातन धर्म में विजया एकादशी व्रत का खास महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत को विधि पूर्वक करने से साधक को शत्रुओं पर विजय मिलती है। साथ ही भगवान विष्णु की कृपा से कारोबार में वृद्धि होती है और व्रत का शुभ मिलता है। जया एकादशी व्रत कथा। जया एकादशी 2025 व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते करते हैं कि माघ शुक्ल एकादशी को किसे देवता की पूजा करनी चाहिए और इस एकादशी का क्या महात्म्य है। इसके जवाब में श्री कृष्ण कहते हैं कि माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। यह एकादशी बहुत ही पुण्यदायी है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति नीच योनि जैसे कि भूत, प्रेत, पिशाच की योनि से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन भगवान की पूजा सच्चे मन से करते हैं और व्रत रखते हैं, उसे भूत पिशाच की योनि से मुक्ति मिल जाती है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को जया एकादशी के प्रसंग के बारे में भी बताया। एक बार नंदन वन में उत्सव चल रहा था। इस उत्सव में सभी देवता, जाने माने संत और दिव्य पुरुष भी शामिल हुए थे। उस समय गंधर्व गाना गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य प्रस्तुत कर रही थीं। सभा में माल्यवान नामक एक गंधर्व और पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या का नृत्य चल रहा था। इसी बीच पुष्यवती की नजर जैसे ही माल्यवान पर पड़ी, वह उस पर मोहित हो गई। पुष्यवती ये सोचकर सभा की मर्यादा को भूलकर ऐसा नृत्य करने लगी जिससे माल्यवान उसकी ओर आकर्षित हो जाए। माल्यवान गंधर्व कन्या की भंगिमा को देखकर सुध-बुध खो बैठा और गायन की मर्यादा से भटक गया, जिससे सुरताल उसका साथ छोड़ गए। दोनों ही अपनी धुन में एक दूसरे की भावनाओं को प्रकट कर रहे थे, किंतु वे इस बात से अनजान थे कि देवराज इंद्र उनकी इस नादानी पर क्रोधित हो रहे थे। तभी उन्होंने दोनों को नीच पिशाच योनि प्राप्त होने का श्राप दिया। इस श्राप से तत्काल दोनों पिशाच बन गए और हिमालय पर्वत पर एक वृक्ष पर दोनों का निवास बन गया। पिशाच योनि में इन्हें काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा था। इसी बीच माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आई। इस दिन सौभाग्य से दोनों ने केवल फलाहार ग्रहण किया। उस रात ठंड काफी थी, तो वे दोनों पूरी रात्रि जागते रहे। ठंड के कारण दोनों की मृत्यु हो गई। हालांकि उनकी मृत्यु जया एकादशी का व्रत करके हुई, जिसके बाद उन्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिली और वे स्वर्ग लोक में पहुंच गए। इंद्रदेव उन दोनों को वहां देख हैरान हो गए और पिशाच योनि से मुक्ति कैसी मिली यह पूछा। माल्यवान ने कहा, यह भगवान विष्णु की जया एकादशी का प्रभाव है। हम इस एकादशी के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्त हुए हैं।
इंद्र इससे अति प्रसन्न हुए और कहा कि आप जगदीश्वर के भक्त हैं, इसलिए आप अब से मेरे लिए आदरणीय हैं। आप स्वर्ग में आनंद से रहें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो और विजया एकादशी से जुड़ी महत्वपूर्ण तिथियों, शुभ मुहूर्त और व्रत कथा के बारे में जानकर लाभ हुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह धर्म और आस्था से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप अगली कौन सी एकादशी या धार्मिक पर्व के बारे में विस्तार से जानकारी चाहते हैं। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद। हरि ओम।